अब ये लोग सोचा क्या कि हमारे पास खेती पर ध्यान देना होगा, उस खेती में वन भी है, तो मैक्सिमम वन को लगाना शुरू कर दिया। तो पहले पंचवर्षीय योजना में जहां तहां क्या करा, पेड़ पौधा लगाना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग पढ़ाई शुरू करते हैं ना, स्टार्टिंग वाला स्टूडेंट को देखिएगा, वो पढ़ता क्या है, जो मन करेगा वो पढ़ना शुरू कर देगा। देखे हैं कि आप लोग में भी जो स्टूडेंट होंगे जो अभी नया नया तैयारी कर रहे होंगे, मन कर रहा हो कि जो आ रहा है सामने में क्या कर ले, पढ़ ले। कोई प्री प्लानिंग नहीं है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या करना, पढ़ना। चाहे वो सही हो गलत हो कुछ भी पढ़े, बस पढ़ना, पढ़ते जाओ, रिजल्ट हो जाए। नहीं होता रिजल्ट। रिजल्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। ये समझ गए तो रिजल्ट वहीं पर लिखा हुआ रहता है। अगर रिजल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ के लोग, यहाँ जो है सरकार क्या चाहिए कि हमारे पास वन ज्यादा हो कि कम, तो वन पे ध्यान देगी। तो सर क्या होता है, कोई भी लोग जब काम करता है ना, तो दो काम हमेशा अपने पास रखना चाहिए, प्लान नंबर ए, प्लान नंबर बी। प्लान नंबर ए, प्लान नंबर बी। जैसे आप लोग का एग्जाम है, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे प्लान ए प्लान बी है, आप लोग के पास प्लान, किसके किसके पास, बोलिए क्या है, क्या प्लान है आपके पास? और कौन कौन हाथ उठाए, हाथ कौन कौन को उठाए थे ना, अब कोई नहीं बोल रहे हैं, क्या है? हाँ, ये प्लान हुआ कि ये नहीं लगेगा तो ये तो हो गया नौकरी का, ये नहीं लगेगा तो ये नौकरी। लेकिन उसके अंदर जो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी प्लान, हर चीज में क्या होना चाहिए, प्लान। घर जा रहे हैं प्लान, खाना खा रहे हैं प्लान, प्लान ए प्लान बी, प्लान ए प्लान बी। अरे सर इतना प्लान प्लान करते रहेंगे तो जिंदगी बीत जाएगा। आपको लगता है क्योंकि आप कभी प्लान किए ही नहीं है। जो प्लान करने वाला एक या 10 तक प्लान कर लेता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, प्लान नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट रुकेगा। आप यहाँ पढ़ना शुरू किए, प्लान नंबर ए, अगर मेरा सारा सब्जेक्ट कवर हो जाता है तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर दिक्कत होता है तो दूसरा एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करिए जो हल्का हो, जो मार्क्स ऑब्टेन करे और आपको यहाँ पर लीड कर दे। अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे हम लोग जब एग्जाम देते थे, जिसमें जबरदस्ती देते थे एसएससी वगैरह का एग्जाम, एसएससी का कभी तैयारी किए नहीं, मैथ इंग्लिश का कोई वास्ता ही नहीं था। घर में सब लोग फॉर्म भर देता था, जाओ एग्जाम देने के लिए जाते थे, एग्जाम निकल भी जाता था पीटी। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस होता था, 4 सेक्शन। रीजनिंग धड़ल्ले से बनाते थे और जीएस धड़ल्ले से बनाते थे। मैथ थोड़ा बहुत और इंग्लिश वही जैसे बताया पढ़ पढ़ के लिखने वाला वैसे बनाते थे, रिजल्ट हो जाता था पीटी। मेंस में फिर पूछता था क्या, मैथ और इंग्लिश छट के आ जाते थे मेंस में। पीटी हमेशा निकालते थे और मेंस में छट जाते थे, क्योंकि उसमें पूछता था मैथ और इंग्लिश। उसमें क्या होता था, प्लान क्या करते थे, रीजनिंग तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं, 50 क्वेश्चन है, 45 कम होगा ही नहीं। अगर कम हो गया तो 1-2 मैथ भी देख लेते थे। जैसे मैथ कौन सा देख, हम जो अपना बात बता रहे हैं वो, हमको हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ बहुत पसंद था। हाइट एंड डिस्टेंस समझते हैं, ऊंचाई और दूरी, एडवांस मैथ का है। और वो मैथ में ज्यादा दम हमको लगता नहीं था, बस एंगल निकाल लीजिए, पिक्चर ड्रॉ कर लिए, आंसर आपके पास है। तो वो क्वेश्चन हम खोजते थे कहां है, अगर कोई नहीं मिलेगा तो मैथ में ये बना लेंगे। फिर द्विघात समीकरण का सवाल होगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो द्विघात समीकरण हमको अच्छा लगता था अलजेब्रा का। तो द्विघात समीकरण और सबसे भयानक ट्रिगोनोमेट्री का सवाल, साइन कॉस वाला जो है, उसको ढूंढ ढूंढ के निकालते थे कहां है। बाद बाकी सबसे खतरनाक लगता था ज्योमेट्री, क्योंकि उसमें प्रमेय ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा है ना, अलग अलग रूप में थ्योरी क्या है ज्यादा, उतना दिमाग कौन लगाएगा, हटाओ इसको। तो जो लगता था प्लान ए प्लान बी प्लान सी, ये नहीं तो ये, तो बैलेंस हो जाता था और वो काम करता था एग्जाम में। मान लीजिए जीएस के बदौलत गए, एक भी जीएस नहीं फंसा तो नहीं खत्म। तो उसके लिए सेकेंडरी आपको लेकर चलना होगा। हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, प्लान हमेशा आपके पास होना चाहिए। जिसके पास प्लान नहीं है आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते। प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ, सरकार का प्लान तुरंत हुआ और वो प्लान एक ही प्लान बना कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ को क्या करो, कौन सा पेड़ लगाओ, ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ को लगाओ। वही चीज बोले जैसे आप लोग पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ो। क्या आप पढ़ेंगे इससे मतलब नहीं, ये बाद में आप पे असर करेगा, क्योंकि टाइम आपका वहां बचेगा, टाइम तो बर्बाद हो जाएगा ना पढ़ते पढ़ते। अब ये क्या हुआ, पेड़ लगाया, पेड़ का नाम था यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या बोले, यूकेलिप्टस, पेड़ का नाम क्या था, यूकेलिप्टस। बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है ना, व्हाइट व्हाइट जैसा होगा, आप लोग देखे भी होंगे। कितने लोग देखे हैं, अच्छा कितने लोग नहीं देखे हैं, जो नहीं देखे कल हम दिखा देंगे आपको, ठीक है फोटो।
तो यूकेलिप्टस का जो पौधा था वो लगाया। अब ये लगाया यूकेलिप्टस का पौधा, तो अच्छा किया कि खराब? अच्छा किया, जम के लगाया, अच्छा किया, क्योंकि वनों का प्रतिशत क्या हो गया? बढ़ गया। वन लगाया तो अच्छा ना किया, लेकिन वन जो लगाया उसका क्या परिणाम होगा, प्रभाव, इस पर ध्यान नहीं दिया। और इस वन का खासियत है कि पानी खूब सोखता है, काफी ज्यादा लीटर मात्रा में पानी क्या करता है? सोख लेता है। कहने का मतलब यह है कि 10 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थी को एक एक रसगुल्ला देना है और 10 रसगुल्ला है, 10 विद्यार्थी 10 रसगुल्ला, तो एक विद्यार्थी एक रसगुल्ला, ठीक। अब ये 10 में से 2-3 ऐसा विद्यार्थी आ गया जो भूखड़ है, भूखड़ समझते हैं, 5-6 दिन से कुछ खाया नहीं है। अब एक आदमी का कितना रसगुल्ला था? एक आदमी खा गया कितना रसगुल्ला? 5। तो कुछ आदमी भूखा रहेगा कि खा लेगा? दूसरे का खा गया ना। यही है राक्षस प्रवृत्ति का। कौन? ये पेड़ मैक्सिमम पानी को क्या करता है? सोख लेता है। तो इसके आसपास वाला जो पेड़ होगा वो बोलेगा नहीं भैया थोड़ा छोड़ दीजिए ना, यहाँ एक गिलास छोड़ दीजिए, हम भी पी लेंगे। तो ये सब मरेगा कि नहीं? और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी खराब करेगा। इन्वायरमेंट इन द सेंस पानी के स्तर को कम करेगा। कौन? ये पेड़। जबकि आपके इन्वायरमेंट को तो ठीक ही कर रहा है ना, ये पर्यावरण को तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन पानी का स्तर क्या हो जाएगा? कम। अब क्या किया सरकार? लगा दी पूरा। अब जैसे ही लगा दी तो सारे जगह फैल गया यही पौधा यूकेलिप्टस का, हर जगह यूकेलिप्टस। खासकर हरियाणा, पंजाब उंजाब में जाइए ना, पानीपत सोनीपत इस समय भयानक है पेड़ पौधा, गजब का पेड़ पौधा है वो लगा हुआ यूकेलिप्टस का। अब लगा तो दी सरकार, अगर अचानक से बोलेगी काटो, अचानक से क्या बोलेगी? काटो, तो इकोसिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? प्रभावित। इकोसिस्टम समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाइए। एक भी नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाइए। नहीं समझते हैं? बोलिए। हाँ ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छा। तो पेड़ पौधे जीव जंतु जितना भी सजीव आपको दिख रहा है, वो जो आपस में घटक जो मिलकर रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। पेड़ पौधा जीव जंतु सब एक दूसरे पे क्या है? जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ है? जाइए आप जंगल में तो आपको पता चलेगा हर जानवर दूसरे जानवर पे क्या है। अच्छा, आप अगर एक शेर को देखते हैं एक हिरन को खाते हुए, है ना, और हिरन को जैसे ही खाते हुए देखते हैं और शेर उस पर जब हावी होता है तो आपको एक थोड़ा दया आता है, यार किसी तरह बच जाता है वो हिरन, आता है कि नहीं? एक कंडीशन में दया आता है। दूसरा कंडीशन, शेर बहुत भूखा है बेचारा, बहुत दिन से नहीं खाया है और उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या सोचते हैं? उसको खाना मिल जाता, कोई हिरन उरन आ जाता, वो खा लेता। तो देखिए एक ही बार में आप सोच क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर यूकेलिप्टस जो है लगा तो दिया, लेकिन अगर काट देगा तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? प्रभावित। इसलिए सरकार कभी भी बोलेगी काटने, लेकिन इस पे बॉन्ड तो लगा सकती है। अभी इस पे बॉन्ड लगा दिया, पाबंदी लगा दिया कि अब कोई भी व्यक्ति जो है ये यूकेलिप्टस का पौधा लगा नहीं सकता है। काटेगा नहीं तो कम से कम लगाएगा नहीं। इसी को कहा गया है भारत का आतंकवाद। क्या कहा गया? तो पूछेगा किस पौधे को भारत का आतंकवाद कहते हैं? यूकेलिप्टस, इसको बोलते हैं। यूकेलिप्टस को लिख लीजिए, टेररिस्ट है ये, भारत का आतंकवाद। इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं, बाप। नोट्स अपलोड करवा दीजिए सर। हेल्पलाइन वाले लोग कॉल उठाते नहीं है, सुनते नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है सर? नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं किए हैं हम, 1 सप्ताह का समय लिए हैं आप लोग से। नोट्स मिल जाएगा 1 सप्ताह में के अंदर, तब आप लोग को नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 सप्ताह का समय दीजिए, आप लोग को सारा प्रॉपर वे में नोट्स मिल जाएगा। आगे बढ़े। तो हेराल्ड डोमन मॉडल आधारित था, इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया। पेड़ पौधा कौन सा? यूकेलिप्टस। भारत का आतंकवाद कौन? यूकेलिप्टस। भारत का आतंकवाद यूकेलिप्टस। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन को योजना के एक अंग के रूप में क्या किया गया? स्थान दिया गया। परिवार नियोजन मतलब जो फैमिली प्लानिंग होता है उस पर चर्चाएं हुई किस योजना में? प्रथम पंचवर्षीय, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी क्या रहे? नियंत्रित रहे, उस पर चर्चाएं हुई बहुत सारा। किसमें? पाली पंचवर्षीय। लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत नहीं के बराबर आता है। यह सफल था कि असफल? ये तब पता चलेगा जब पता चलना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है और अचीवमेंट क्या है। जैसे आप टारगेट किए 5 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़े, सक्सेस क्या अनसक्सेस? अगर आप टारगेट किए 5 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ लिए, सक्सेस क्या अनसक्सेस? जबरदस्त सक्सेस हो गया। तो यहां पर जो है 2.1% से ज्यादा समृद्धि 3.6% को प्राप्त हुआ।
यानी टारगेट था कितना, मिला कितना, तो सक्सेस की अनसक्सेस, तो यह योजना क्या हुई, लिखिए यह योजना सफल रही। ये परसेंटेज नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि आपके नोट्स में रहेगा, जो अति महत्वपूर्ण चीज है वो हम लिखवा दे रहे हैं। सफल योजना, सफल योजना। हो गया, आगे बढ़े, सफल था क्या असफल। अब आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड 5 ईयर प्लान। कब हुआ था, 56 से 61। ये मॉडल था, लिख लीजिएगा, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस पूरा नाम है, पीसी महालनोबिस। सर आज का सुपर 50 क्लब का सेट का पीडीएफ नहीं मिला है। ठीक है, हम यहां से जाएंगे तो बोल देंगे, भेज दिया जाएगा, निश्चित रूप से भेज दिया जाएगा। आगे बढ़े, तो ये महालनोबिस मॉडल हो गया, लिख लीजिएगा महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। अब पहले वाले पे ध्यान दिया गया, किस पे, कृषि पे। अब हमारा कृषि ज्यादा होने लगा कि कम, ज्यादा, तो सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा कि कम, ज्यादा। अब जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ये सबको कहां भेजेंगे हम लोग, इंडस्ट्री में। कहां भेजेंगे, तो उसके लिए इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास है बहुत सारा गेहूं हो गया, तो गेहूं से बनाना चाहते हैं आटा, कहां ले जाइएगा, मिल में, तो मिल खोलना पड़ेगा ना। तो जब सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा हो गया सरकार के पास, अब उद्योग लगाना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। चारों तरफ क्या छाएगा, उद्योग। यानी दूसरे पंचवर्षीय योजना पे जो ध्यान दिया गया था, किस पर, उद्योग पे। तो लिखिएगा दूसरा, दूसरा लाइन अगला लाइन करके लिखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना में, या फिर सीधा लिखिए ना, उद्देश्य। इतना इधर उधर का बात लिखने से अच्छा लिखिए उद्देश्य। और जो लिख रहे हैं लिखिएगा इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, लिख के दे दीजिए। सीधा एक लाइन में लिखिए उद्देश्य। उद्देश्य में लिखिएगा, देश में तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। देश में तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। होमगार्ड का एग्जाम चल रहा था क्या, एक विद्यार्थी लिखे हैं, सर जी माइक्रो सेकेंड का कीमत आज पता चला, होमगार्ड में छूटने के बाद। माइक्रो सेकेंड से भी छूटा है कोई क्या, तो देश लिखे, देश में तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया को क्या करना, प्रारंभ करना। यानी आपसे पूछेगा कृषि किस योजना का प्रमुख लक्ष्य था, पहला तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस योजना का लक्ष्य था, दूसरा, और इसमें बहुत सारे उद्योग संयंत्र स्थापित कर दिए गए है ना। और ये उद्योग जो था कौन कौन सा उद्योग था, इसका अलग से हम जब ये खत्म होगा ना तो सारे पॉइंट को ईस्वी वगैरह सब लिखा देंगे, कब कहां कौन सा स्थापना हुआ स्टैटिक के रूप में। तो 3 उद्योग कारखाना था, एक तो दुर्गापुर था, कौन था, दुर्गापुर। क्या नाम बोले, ये दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में है। और ये ब्रिटेन के सहयोग से बना, किसके सहयोग से, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। इसका पूरा बोलते हैं दुर्गापुर लौह इस्पात, एकदम शॉर्ट में लिखे दुर्गापुर, है ना। और इसका हेडिंग जाएगा लौह इस्पात संयंत्र केंद्र, लौह इस्पात संयंत्र, मतलब इंडस्ट्री है ये, है ना, आयरन स्टील इंडस्ट्री है। इसमें 1 नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां पर है ये, वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से बना, ब्रिटेन के सहयोग से। इसके बाद है आपका राउरकेला, क्या नाम है, राउरकेला। राउरकेला कहां है, राउरकेला है उड़ीसा में। कहां पर, किसके सहयोग से, पश्चिमी जर्मनी, इसके सहयोग से बना। इसके बाद एक और है आपका भिलाई, क्या नाम बोले, अब भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़। भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़। और ये बना यूएसएसआर के सहयोग से, किसके सहयोग से। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने लौह इस्पात, कौन कौन, कौन कौन, दुर्गापुर कहां है, दुर्गापुर, 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 राउरकेला, 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 भिलाई, 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 भिलाई। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल है ना, तो
बंगाल ब से ब्रिटेन, तो बंगाल ब्रिटेन हो गया। तो बंगाल में जो है वो किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से उसको दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। यहाँ पर क्या है, राउरकेला, कहाँ है राउरकेला, उड़ीसा में। आई बोले पश्चिमी जर्मनी, देखिए इसमें भी राउरकेला, यहाँ पे जर्मनी आ रहा है ना, रॉ आ रहा है ना, रॉ यहाँ भी आ रहा है रॉ, तो राउरकेला जर्मनी, राउरकेला जर्मनी। यहाँ पर क्या है, भिलाई, भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़। ये हो गया कहाँ, यूएसएसआर, इसको बोलते हैं सोवियत संघ। क्या बोलते हैं, सोवियत संघ। और ये टूटा था 1991 में, कब टूटा, तो सोवियत संघ 1991 में डिस्ट्रॉयड हुआ था, अलग हुआ था, जो स्टैटिक में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है, तो लिख लीजिए तीनों का नाम। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, ये सब सहयोगी देश है। सर जी आप इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा भी बोर फील नहीं हो रहा है। वाह, तब तो क्वेश्चन पूछेंगे आएगा ही। अभी इकोनॉमिक्स शुरू कहाँ हुआ है, इकोनॉमिक्स शुरू होगा जब नेशनल इनकम चलेगा, तब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तब चलेगा, तब कॉन्सेप्ट वाला। पीडीएफ एक सप्ताह में मिल जाएगा आप लोग को। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से ये बना। सबके कॉपी में होना चाहिए, ये मत सोचिएगा सर नोट्स में रहेगा, तो जो नोट्स में रहेगा हम खुद नहीं लिखा रहे, जैसे ईस्वी, ये सब याद करवा देंगे नोट्स देते के साथ ही, है ना। ईस्वी इसलिए नहीं लिखा रहा, जो नहीं रहेगा वही सब लिखा रहे हैं, इसलिए लिखते चलिएगा, फिर बाद में कंप्लेन नहीं करिएगा सर वो जो लिखाए थे वो वाला नहीं दिए आप। आगे बढ़े, चलिए हटा दे, सब लोग लिखे आया ना। तो कितना लौह इस्पात कर संयंत्र बना, एक का नाम क्या बोले, दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर, दुर्गापुर, राउरकेला, 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 भिलाई, 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 किसके सहयोग से भिलाई बना, यूएसएसआर कब टूटा, 1991। राउरकेला किसके सहयोग से, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। और दुर्गापुर किसके सहयोग से, ब्रिटेन। चलिए आगे, तो ये सारे योजना जो थे इसके अंतर्गत 3 लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई। ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है या प्राइवेट है, पंचवर्षीय योजना सरकारी है ना, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, सरकार। इसी तरह का एक लौह इस्पात संयंत्र है टिस्को, क्या नाम बोले, ये सरकारी है कि प्राइवेट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907। भारत का सबसे पहला सफल लौह इस्पात कारखाना था कौन, टिस्को। हालांकि सफल पूछेगा तो कुल्टी, वेस्ट बंगाल का कुल्टी। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कौन था, तो कुल्टी था, लेकिन ये सक्सेस नहीं था। लेकिन सबसे पहला सफल पूछेगा तो टिस्को, जमशेदपुर, और ये क्या है, सफल है, 1907। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस योजना में लक्षित समृद्धि दर था 4.5, जबकि वास्तविक दर था 4.2%। तो बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो ऑल एंड एवरेज रहा दूसरा वाला। अब लिखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक, 61 से 66। केमिस्ट्री का पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए सर को बोलकर। सर हो गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना उसी तरह लाइन करके लिखिएगा। अब हुआ था 1961 से 66। मॉडल 3 ही मॉडल पूछता है ज्यादातर, पहला दूसरा तीसरा, उसमें भी पहला और दूसरा। यह योजना प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। मॉडल का नाम लिख लीजिए, प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। और सबसे अनसक्सेस यही था, असफल।
ना। असफल क्यों? भारत और चीन का युद्ध हुआ गया था 1962 में। लिखेगा सबसे असफल योजना, अनसक्सेसफुल था ये प्लान, सबसे असफल योजना। सबसे असफल योजना। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि टारगेट कितना रखा था, 5.6% और मिला कितना, आधा से भी कम, लगभग आधा के आसपास, सही ना। तो ये क्या लिखे लाइन, असफल योजना है ना। लिखिए कारण, असफल योजना लिख के डालते कि लिखिए कारण। असफल कारण क्या था, पहला पॉइंट, भारत चीन का युद्ध 1962, भारत चाइना युद्ध ब्रैकेट में करेगा 1962, इंडो चाइना वार, भारत चीन का युद्ध 1962, लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखेगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। देखिए तो आप लोग का कितना अच्छा नोट्स बन रहा है। अब इससे अच्छा नोट्स क्या होगा, 1965। तीसरा कारण लिखिएगा, 1 2 करके लिख रहे हैं ना, तीसरा कारण लिखिएगा सूखा, सूखे की समस्या, ड्राई हो गया था, सूखे की समस्या, सूखे की समस्या, सूखे की समस्या। और ये आया था लगभग 65-66 के आसपास ही, है ना, 65 से 66 सूखे की समस्या भी आया था। तो ये 3 समस्या था, एक चाइना के साथ युद्ध, एक पाकिस्तान के साथ युद्ध और एक सूखे की समस्या। देखिए चाइना भी हमला कर दिया 62 में, बोल ही नहीं रहे, पाकिस्तान भी हमला कर दिया 65 में, और उसी समय क्या पड़ गया, भगवान भी बोले कि गड़बड़ है, तो वहां अकाल पड़ गया। तीनों के कारण ये थर्ड प्लान सफल क्या असफल। आपसे पूछेगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल रही कि असफल। असफल का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था, पहला इंडो चाइना वार, सही गलत, इंडो पाक वार, सही गलत, और सूखे की समस्या, सही गलत, क्लियर है, पक्का। तो बताइए पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ, 51 से, 51 से, 51 से, दूसरा 56 से, 56 से, 56 से, तीसरा 61 से, 61 से, 61 से, क्लियर है। पहली पंचवर्षीय योजना पे ध्यान दिया गया किस पे, कृषि पे, दूसरे पे, दूसरे पे, और तीसरा भी शायद लिखा है नहीं, लिख लीजिएगा, तीसरा का एम, पर्पस, उद्देश्य। अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त अवस्था तक ले जाना, टेक ऑफ स्टेज। और तीसरे में भी लौह इस्पात कारखाना का निर्माण हुआ है, बोकारो, यहां लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त अवस्था तक ले जाना, मतलब एक तरह से समझिए आत्मनिर्भरता की ओर भागेगा। ठीक है, कृषि पर ध्यान दिएगा किस योजना में, किस पर, कंफर्म, उद्योग पर कंफर्म। तो बताइए पीसी महालनोबिस से इसका संबंध किससे है, हैरियट टोमर का और सुखमय चक्रवर्ती का, तीसरा है ना, तीसरा नहीं भी याद होगा तो बोलिए हाँ यही है नहीं। तो प्रथम में कौन थे मॉडल, हैरियट टोमर, मॉडल, मॉडल देख के बोलिए अच्छे से, क्या नाम बोले, क्या नाम बोले, दूसरा का क्या बोले, क्या बोले, और तीसरा का सुखमय चक्रवर्ती और प्रोफेसर सैंडी, क्लियर है। तो कितना पंचवर्षीय नाम लोग पढ़े हैं, तीनों में अभी तक सफल सबसे कौन, असफल कौन, सफलता का कारण कितना, पहला भारत चाइना का युद्ध कब, 1900, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध कब, 65, तीसरा कब, 65 से 66, सफल हुआ कि असफल। किस योजना में पेड़ों को जबरदस्त तरीके से लगाया गया था, भारत का आतंकवाद किस पौधा को कहते हैं, किसको,
किसको? किसको? क्योंकि वो पानी क्या करता है, ज्यादा सोखता है ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम ए वेल्थ ऑफ, ए वेल्थ ऑफ, ए वेल्थ ऑफ। क्लियर है? यूएसएसआर के द्वारा स्थापित कौन सा उद्योग था? कौन सा? कौन सा? तो भिलाई है कहां? कहां पर? कहां पर? कहां पर? तो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किसको, किसको, किसको? राउरकेला है कहां? 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 ब्रिटेन में कौन सा है? ब्रिटेन के सहयोग से कौन बना? दुर्गापुर कहां है? कहां है? क्लियर है? पक्का? यूएसएसआर टूटा कब? 1900। आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है।